हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कण कण में शिव हैं, हर जगत में शिव हैं, वर्तमान भी शिव हैं और भविष्य काल भी शिव हैं, अंत भी शिव हैं, आरंभ ही शिव हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रेम भरा महीना जो कि सावन होता है वह अब शुरू हो चुका है और यह महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। कहते हैं कि इस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दौरान अपने सच्चे मन से भक्त जो भक्ति कर रहे होते हैं, अपने सच्चे मन से भक्तों को अपनी कृपा जो कृपा भी भगवान शिव हैं जो करते हैं अपने भक्तों पर। सावन महीने में महादेव के साथ माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने का विधान आता है ना। ये सारे कष्ट दूर करता है ये महीना। माता गौरी, भगवान शिव और हर मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। सावन में सोमवार उपवास और पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। भोलेनाथ के भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ पूरे सावन में सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। तो आज इस वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। वह खास बातें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल का समय भगवान शिव को उतना ही प्रिय होता है जितना सोमवार का दिन होता है। यदि आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो कैसे करना चाहिए। शिवरात्रि की तिथि, अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं, शिवरात्रि की तिथि है, तो आपको उस समय आप पूजा कैसे कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य नहीं है, ऐसे में किस प्रकार से पूजा करें, आपके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव को स्वीकार कर लें या फिर कैसे स्वीकार करें भगवान। या फिर यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम है, शिवलिंग पर यदि आप भगवान शिव को जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो भगवान शिव को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, तो कैसे पूजा करें, क्या क्या करते हैं इसमें, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सोमवार का व्रत करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और जो लोग व्रत रखते हैं वह किस प्रकार फलाहार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप सावन सोमवार की शिव महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाजिरी जरूर लगाएं कि यस मैम आप डालिए ये वीडियोज़, तो मैं ज़रूर डालूंगी। या कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय की हाजिरी ज़रूर लगाएं, यस की हाजिरी ज़रूर लगाएं, है ना। तो सुनिए, सावन के पूरे महीने की आपको मैं संपूर्ण कथाएँ सुनाऊँगी, है ना। तो आप हमारी इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जल चढ़ाने की विधि के बारे में, है ना, कि सावन सोमवार में महादेव के ऊपर, शिव जी पर, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाते हैं, है ना। तो इस विधि के बारे में और कौन सी गलती जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से पहले पात्र के बारे में भी आप ज़रूर सोच लें और सोच समझकर ध्यानपूर्वक रखें कि भगवान को कौन से पात्र में जल चढ़ाना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, भगवान को स्टील या तांबे के लोटे से जल या दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें दूध या जल अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में आप एक दिन पहले ही भगवान शिव पर जो बेलपत्र चढ़ना है, एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लें, है ना। जिस तरह से देखो, एकादशी के हर वीडियो में मैंने बताया कि एकादशी के एक दिन पहले आप बेलपत्र तुलसी दल तोड़ के रख लें। जैसे एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता है, तुलसी को नहीं छुआ जाता है, उसी प्रकार सोमवार के किसी भी सोमवार पर जब आप व्रत करते हैं सोमवार का, चाहे वो आप 16 सोमवार का करें, नॉर्मल सोमवार का रखें, जो भी सोमवार का आप व्रत रखेंगे, तो सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है ना। या तो आप खरीद के लाएं, एक दिन पहले से तोड़ के रखें, है ना। तो इस दिन आपको बेलपत्र ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले ये देख लें कि कहीं ये पत्तियां कटी फटी तो नहीं है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होना जरूरी है ना।
उनमें 2 या 1 पत्ती का कोई भी वो नहीं है, विधान नहीं है कि आप ये चढ़ा सकते हैं। सिर्फ 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। 4 मुखी, पंचमुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, बाकी 3 से अधिक कितनी भी मुखी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 या 1 मुखी बेलपत्र नहीं चढ़ता है। 3 मुखी जिसमें 3 पत्तियाँ वो बेलपत्र ही चढ़ेगा, ठीक है। उसके आगे जितनी भी हों वो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। और पत्तियाँ टूटी फूटी कटी फटी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को किस तरह से चढ़ाना चाहिए, तो बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, यानी कि जो चिकनी वाली साइड होती है वो शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। दूसरा कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से दूध अभिषेक किया जाता है। दूध से अभिषेक, कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है। तो दूध चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ चंद्रमा भी प्रसन्न होते हैं, चंद्र ग्रह भी मजबूत होता है ना, और शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है ना, जिससे चंद्र दोष भी दूर होता है। और लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में दूध का सेवन ना करें, मतलब दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करते समय आप उन्हें भूल से भी तुलसी के पत्ते या सिंदूर अर्पित ना करें, है ना। और भगवान शिव की पूजा में शंख से जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। जिस तरह भगवान नारायण की पूजा में शंख अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा में ये उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत। तो जिस तरह से भगवान के लिए मतलब लड्डू गोपाल को शंख से जल चढ़ाना अर्पित होता है, तो भगवान शंकर को उसका उल्टा होता है, मतलब उनकी तो पूजा में भी शंख नहीं रखते हैं, है ना, और उससे जल भी नहीं चढ़ाते हैं ना। ध्यान रखें कि जब आप भगवान शिव को जल अर्पित करें या जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक कर रहे हैं, तो वह जो धार होती है वह बीच में टूटनी नहीं चाहिए, लगातार धार गिरती रहना चाहिए। बिल्कुल आराम से आप मीडियम गति से आप धार लगा के रखें और हिसाब से अपने पानी मतलब जल है या जो भी द्रव्य पदार्थ से आप अभिषेक कर रहे हैं, तो वो धार गिरती रहना चाहिए। नहीं कि आप धीरे से फिर चढ़ा दिया, थोड़ी देर में फिर चढ़ा दिया, फिर टूट गई धार, फिर ऐसे नहीं। और एकदम से भी आपको नहीं कि लोटा लेगा और पलटा दिया शिव जी पे, ऐसे नहीं। मध्यम धीमी गति से धीरे धीरे आपको जल की धार डालनी चाहिए महादेव पे, शिवलिंग पे, जैसे भी आप अभिषेक कर रहे हो जहाँ पे जिसका, उसी तरह से, है ना। तो सबसे बड़ी एक जो गलती करते हैं हम लोग कि जब जल चढ़ाते हैं तो वो धार नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। और जब तक जल या दूध या जो भी फल या जूस आदि आप चढ़ा रहे हैं वह समाप्त ना हो जाए, तब तक लगातार शिवलिंग पर वो धार गिरती रहना चाहिए, जब तक आपको चढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। शिव जी की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, तो चलो इस पर बता देती हूँ। तो शिव जी की परिक्रमा इस तरह से करनी चाहिए, तो इस बारे में भी लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न रहते, कई लोग नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते, बड़े बड़े नहीं जानते। तो सावन के सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग या कभी भी आप पूजा करें तो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है ना, मूर्ति की जो भी जलाधारी रहती है, तो जहाँ से जल निकलता है ना वहाँ उसको लांघना नहीं चाहिए। जहाँ खड़े हैं आप जिस जलाधारी से, वहाँ से शुरू करके वहाँ तक परिक्रमा करो और फिर से वो जलाधारी आए ना उससे विपरीत फिर लौट जाओ। उसको लांघना नहीं है, मतलब कि वो जलाधारी निकल गई और आप नक्के निकल आए, नहीं। जहाँ से आप शुरू करेंगे ना परिक्रमा खड़े होके, वापस आपको वहीं आना घूम के उल्टा। जहाँ से शुरू करते वहाँ से वहीं तक की परिक्रमा कहलाती, वो परिक्रमा पहली एक परिक्रमा मानी जाती है ना। आप 2, 4, 6 जितनी करना चाहते, लेकिन वहीं से शुरू करो वहीं ख़त्म करो, मतलब उसको लांघते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में भी लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, तो मुझे लगा कि शायद आपको भी पता हो या नहीं है, आप ठीक है पता हो, तब भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है कि शिवलिंग की परिक्रमा किस तरह से करते हैं, ठीक है। और अब हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आदि परिक्रमा ही की जाती है, ठीक है। तो ख़ास तौर पर शिवलिंग की आप आदि परिक्रमा करें, साथ ही उन्हें चढ़ाए गए जल को भी भूले से भी पार ना करें। कहा ना मैंने, लांघते नहीं, है ना। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है ना। तो इस व्रत के दौरान आपको इस तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहें। देखो, 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो जैसी भी उल्टी सीधी चीज़ें रखी हों आपके यहाँ,
मांस, मदिरा है, अंडा है, जो भी उल्टी सीधी चीज़ें हो इन सबको दूर करें। घर में जो करता हो ये चीज़ें सेवन उसको अब मना करें। साफ़ शुद्ध तरीके से घर में सफाई करें, अपने किचन की साफ़ सफाई करें, अच्छी तरह से बर्तनों को वॉश करें, ठीक है। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का आप जी व्रत करना, ठीक है। इसके बाद जब आप भोजन करेंगे तो बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को भोग अर्पित करें। उसके बाद खुद भी खाएं और दूसरों को भी भोजन करवाएं, भगवान को भी अर्पित करें, ठीक है। सादा सिंपल भोजन ही, सात्विक भोजन ही भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं आप। कृष्ण को है, शिव को है, अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं, बस वो बिना लहसुन प्याज का हो, है ना। तो आपको भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और आपको किसी जलाशय में स्नान करने जाना चाहिए, या तालाब हो, जलाशय हो, या आपके यहाँ शहर में पवित्र नदी हो। और यदि ऐसा नहीं कर पाते तो आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि घर में पवित्र जल का आप कैसे स्नान कर सकते हैं। तो कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे अपने बाल्टी में डालें और फिर नहाएं, ठीक है। जल में जब आप नहाएंगे तो जल में कुछ काले तिल डालकर आप स्नान कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इससे क्या होता है, पितृदोष ठीक होता है। इसके अलावा गंगा जल से आप स्नान कर सकते हैं, संभव हो तो नहाने के पानी में आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, है ना। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। अच्छा, जो शिव की उपासना करते हैं कहते हैं पितृदोष शांत होता है, मैंने बताया काले तिल डालकर स्नान करें तो पितृदोष शांत होता है इससे, ठीक है। और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उसके तो सारे ग्रह ही फिट एंड हेल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह भगवान शिव में ही समाहित हैं। भगवान को ना अपने अपमान का डर है और ना किसी की वाहवाही का। भगवान शिव ही ऐसे हैं जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा है, कैसे पूजा कर रहा है। चाहे कोई उन्हें एक लोटा जल चढ़ाए या सच्ची श्रद्धा से उनका नाम ले ले, भगवान को वही काफ़ी है। भगवान शिव क्या है, भोले भंडारी, वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव की जो पूजा करता है उन्हीं में सारे ग्रह समाहित हैं। तो सारे ग्रह अपने आप सभी बैलेंस में आ जाएंगे। कोई ग्रह बिगड़ा है, पितृदोष है, या कोई ग्रह गड़बड़ है आपका, तो सारे ग्रह अपने आप स्वतः ही बैलेंस हो जाएंगे। जब आप सुबह जल्दी उठ के भगवान शिव की पूजा करेंगे ना, 1 महीने ही करेंगे ना ब्रह्म मुहूर्त में, उनको जल से, दूध से अभिषेक कराएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, उससे ही आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा। आपकी सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में, बाहर हैं, शरीर में हैं, जो भी हैं, सब ठीक होने लगेगी। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगेगा, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति यदि आप करना चाहते हैं तो आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग का अभिषेक करें। और एक बात, सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का भी बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप पार्थिव शिवलिंग की भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, कच्चे दूध, दही, शहद, घी, सरसों का तेल, काले तिल आदि से भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की भस्म से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। और मान्यता है कि अभिषेक के दौरान कुछ मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। और मौन रहकर नहीं करते हैं इनकी पूजा, आप बढ़िया उनके भक्ति से आप उनका नाम जाप कर सकते हैं, उनके भजन गा सकते हैं। सावन में कितनी महिलाएं भजन गाती हैं और अभिषेक करती हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं। कई लोग, कई घरों में, हजारों घरों में अभिषेक होते हैं, अभिषेक चलते हैं, कई महीनों चलते हैं। कोई हर बार नहीं करा पाता तो किसी एक सोमवार को जरूर कराता है। एक बात और बता दूं, यदि कोई 16 सोमवार कर रहा है तो सावन के महीनों में उनकी गिनती नहीं होती है। और यदि कोई करना चाह रहा है तो सावन से शुरुआत भी नहीं होती है। सावन के सोमवार अलग होते हैं, 16 सोमवार अलग होते हैं, ठीक है। और 1 साल भर के 12 महीने के सोमवार जो कर रहा है वो अलग बात है, ठीक है। तो आप ना तो सावन सोमवार से शुरू करें, और यदि सावन सोमवार अलग से कर रहे हैं तो फिर उनकी गिनती वहीं छोड़ें जहाँ से आपने शुरू किया है। 4 या 5 सोमवार पहले आप ये कर लें सावन के, उसके बाद फिर आपका जो भी सोमवार जहाँ से गिनती से छूटा हो, फिर उसके बाद वो सोमवार अलग से करेंगे जब आप, वो गिनती होगी, ठीक है। 16 सोमवार में सावन सोमवार की गिनती नहीं मानी जाती है, ठीक है। सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करनी चाहिए। उसके बाद आप जब भी सोमवार करेंगे तो आप नारियल पानी वगैरह, शिकंजी वगैरह पी सकते हैं। मखाने की साथ चाय, कॉफ़ी, मखाने की खीर, ये जी व्रत में लगती है, जो भगवान शिव को क्या बोलते, चावल की खीर का भोग लगाना बहुत प्रिय है। मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, और लड्डू गोपाल को भी लगा सकते हैं ना। तो और उपवास में भी आप मखाने की खीर खा सकते हैं, ठीक है। और दोपहर में बहुत अधिक आवश्यकता हो तो घी से भुने हुए उबले हुए सादा आलू, लौकी, कद्दू, है ना, ये सब खा सकते हैं। खीरा है ना, अरबी के साथ ले सकते हैं। साबूदाना, केला, अनार,
ये सब चीज़ें, मौसमी फल, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी आप स्वयं पी सकते हैं, भगवान को ना चढ़ाएं, आप पी सकते हैं, है ना। व्रत के दौरान चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें, ये भारी होता है, आपको पचाने में बहुत ही दिक्कत होगी और खाली पेट में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चाय का सेवन भी आप बार बार आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें पहले से ही व्रत की तैयारियां कर लेनी चाहिए, एक दिन पहले। जो अभिषेक करा रहे हैं उनमें तो बहुत सा काम भी होता है कि मार्केट से चीज़ें लानी होती हैं, कई चीज़ें घर में मिलती हैं, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें की तैयारी करना पड़ती है, तो आप एक दिन पहले से तैयारी करके रखें, है ना। पहले सोमवार को लिया जाता है इनका संकल्प। तो देखो, जब भी आप व्रत करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है, लगभग हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी जिस व्रत की हम शुरुआत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब हम पूजा करते हैं तो उस चीज़ का हमें संकल्प करना होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो आप व्रत का संकल्प करें। महिलाएं हैं या कन्या हैं ऐसे ही व्रत रखने लग जाती हैं, तो व्रत ना रखें, उसका पहले आप संकल्प करें, है ना। तो महिलाओं कन्याओं को व्रत रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप उसका संकल्प लें। और यदि जो भी जैसे है, हो सकता है कि पहले सावन में आपको पीरियड्स भी आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं। देखो, ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इन प्राकृतिक चीज़ों में किसी का वश नहीं होता है। क्योंकि कई लेडीज़ हैं, अरबों जनता है हमारी भारत देश की, करोड़ों अरबों जनता है, उसमें से कितनी लेडीज़ होंगी जिनका पीरियड्स आ जाता है। तो ऐसे में आपको पहले में अगर आपका पीरियड आया है तो हाथ जोड़ लें, दूसरे सोमवार से शुरू करें। बीच में खंडित होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक कर लिया, दो कर लिया, 5 सोमवार हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन पूजा करने में आप असमर्थ हैं तो आप मानसिक पूजा करें, दूसरा शुद्ध साफ अवस्था में आप पूजा करें, ठीक है, ठीक है ना। तो पीरियड्स के कारण आप पूजा करने में असमर्थ हों तो जब भी आप व्रत से, यदि आप जब भी आप साफ शुद्ध हो जाए तो पहला व्रत आप तभी से शुरू कर लें, है ना। चाहे दूसरे में हो, तीसरे में है, लास्ट का हो गया, 5वां हो गया, 6वां, जैसा भी हो, आप शुरुआत शुद्ध साफ तरीके से करें, है ना। तो आपको केवल शुद्ध साफ तरीके से शुरुआत करना चाहिए। आप जिस भी सोमवार की पूरी तरह शुद्ध हो जाए, सोमवार से आप व्रत रख सकते हैं। ऐसे में क्योंकि साल 2024 में कुल 5 सोमवार का व्रत पड़ने वाला है, 5 सोमवार पड़ेंगे, तो इनमें से आप जितने भी व्रत रख सकते हो उतने ही आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का संकल्प आप इस प्रकार लें कि आपको किस तरह से फलाहार करना है, कैसे व्रत करना है। क्योंकि कुछ लोग तो केवल फलाहार करते हैं, तो कुछ शाम के समय व्रत रखते हैं, प्रदोष काल में कुछ फलाहार कर लेते हैं, तो कुछ लोग खाना खा लेते हैं। अच्छा, व्रत के दौरान क्या होता है, सोमवार में ज़्यादातर नमक लेडीज़ नहीं खाती, नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो खाती हैं वो सादा सिंपल खाना खाएं, बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करें, पक्का खाना खाएं, दाल चावल ना खाएं। मतलब पूरी सब्जी है ना, सब्जी है, पराठा है, कच्चा भोजन दाल चावल में आता है ना। चावल का सेवन ना करें सोमवार को, पूरी सब्जी का भोग आप भोग लगाएं, वही आप खाएं, है ना। वह लोग फलाहार ग्रहण कर सकते हैं जो फलाहार करते हैं, जैसे मौसमी फल है, आलू, लौकी, कद्दू का सेवन है। कुछ लोग बहुत नियम से करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, है ना। कुछ लोग सेंधा नमक भी लेते हैं, और कुछ लोग आटे की रोटी का चूरमा बनाकर उसका भोग लगाते हैं और खुद भी खाते हैं, है ना। तो चूरमे के साथ आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं ना। बस ये याद रखना कि सात्विक भोजन ही आपको करना है। आपकी जितनी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप व्रत रखने का संकल्प कर लें, है ना। भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं, ताजे फूल, बेलपत्र, धतूरा और मौसमी फल भी चढ़ाएं। धतूरे का फूल चढ़ाएं, आंकड़े का फूल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, है ना। और शमी पत्र चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, ये आपको चढ़ाना चाहिए। व्रत की कथा सोमवार को आपको पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, दूसरों को सुनाएं। समय हो तो दोनों समय आप कर सकते हैं। इसके कल्याण की कामना कर सकते हैं आप। भगवान की कथा करेंगे तो आप अपने कल्याण की कामना कर सकते हैं। और अंत में कपूर जलाकर भगवान की कर्पूर गौरम से आरती करें, भगवान शिव की आरती करें। शिव जो भगवान का परिवार, शिव परिवार की पूजा आराधना भी आपको इस दौरान करना चाहिए, सबके सभी सदस्यों की, है ना। प्रथम पूज्य तो गणेश है ही, शिव जी हैं, पार्वती माता हैं, सबका आपको ध्यान करते हुए आपको ये पूजा करनी चाहिए सभी सदस्यों को, है ना। इस दिन अपने घर के सभी सदस्यों को खास तौर पर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए, सभी लोग शामिल हों, है ना। अधिकतर लोग सोमवार का व्रत का पालना यानी सोमवार व्रत को खोलते हैं, वह अगले दिन दूसरे दिन खोलते हैं। जैसे हम 11 के दिन दूसरे दिन खोलते हैं एकादशी, उसी प्रकार कई लोग दूसरे दिन पूजा करने के बाद खोलते हैं। तो यानी कि
जब आप भोजन करते हैं दूसरे दिन तो सामान्य भोजन आप अगले दिन ले सकते हैं, जो लोग करते हैं तो इस नियम का पालन करते हो तो वह दूसरे नियम भी रखा जा सकता है, क्योंकि दूसरे दिन भी क्या होता है, मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। तो कई लोग दूसरे दिन का जब लेते हैं पारणा, तो ऐसे में भी हो सकता है कि आप सोमवार का भी व्रत रखते हैं और मंगला गौरी का भी आप व्रत रखते हो। तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इन व्रतों को ध्यान से रखना। आप इसका व्रत करो अगर, तो है ना, बड़े बड़े ध्यान से करना कि दूसरे दिन आप करोगे तो दूसरे दिन व्रत भी होता है काफ़ी लोगों का, तो भूल ना जाए, तो आप बहुत ध्यान से करना इसका, है ना। सोमवार के दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और पूरे परिवार की, नंदी जी सहित सबकी भगवान की पूजा करना, कार्तिकेय जी की पूजा करना। और 16 सोमवार व्रत हो तो सोमवार व्रत माता पार्वती को उस दिन आपको मतलब सावन सोमवार, सॉरी मैं 16 सोमवार के सावन सोमवार, तो माँ पार्वती को आप कभी ना कभी एक जोड़ी चांदी की बिछिया जरूर चढ़ाना और पूरा श्रृंगार का सामान अर्पित जरूर करना चाहिए एक बार, है ना, किसी भी सोमवार को। अच्छा, भगवान शिव जो प्रदोष काल में की गई पूजा होती है, जो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, मतलब प्रदोष काल में पूजा होती है जिस दिन भगवान शंकर की, जो शिव भक्त हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं कि शिव प्रदोष काल में पूजा करते हैं जो लोग। इसलिए हर सोमवार को आप प्रदोष काल के समय है, यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद तक आप उनका पूजन कर सकते हैं, सबका विधि विधान से, है ना। तो विधि विधान से पूजन करें। संभव हो तो व्रत की कथा आप जरूर पढ़ें, सुबह भी पढ़ें, शाम भी पढ़ें, है ना। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो लोग भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा ना कर पाएँ या घर से बाहर हो, तो ऐसे में आप प्रदोष काल के समय जहाँ कहीं भी वहाँ जहाँ है वहाँ पर भी आप मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा करें। अच्छा, शिव के मंत्रों का जाप कौन सा कर सकते हैं तो उन्हें भी मैं बता दूं। तो कौन सा जाप करेंगे अगर आप करेंगे तो उससे आपको भगवान शिव के कौन से मंत्र हैं जो आपको करना चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए बता दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ना भी कर पाएँ, जैसे कहीं बाहर हैं तो बाहर भगवान से मानसिक पूजा करें और भगवान को क्षमा याचना करें कि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ करें, है ना। तो आप कौन से मंत्र का जाप करेंगे तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए पहले ये तो और सुन लो। तो इस दौरान आपको जब आप पूजा कर लेंगे तो पारणा के दौरान आपको सावन के महीने में भक्तों को देखो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये कीड़े कीड़े लगे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, तो वो मांसाहार में आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि सावन में हरी पत्तेदार आपको सब्जियां नहीं खाना चाहिए। बैंगन में कीड़े बहुत आते हैं इस मौसम में। मूली है, कटहल है, मांस, मछली, दूध, दही या फिर कड़ी से बनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें इसलिए नहीं खाते क्योंकि इस मौसम में गायें खाती हरा चारा, कीड़े वगैरह खा लेती हैं, वही उनका दूध निकलता है वैसे ही, तो ये नहीं खाते हैं इस महीने में, है ना। इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के कुछ विशेष मंत्र हैं जिनकी पूजा समय से आपको भगवान शिव को पूजन करना चाहिए। और पूजन सामग्री आपको अर्पित करते समय भगवान शिव को जब ये पूजन सामग्री आप अर्पित करेंगे तो कौन से मंत्र जाप कर सकते हैं, तो ये मंत्र कौन से हैं, तो चलो मैं आपको ये बता दूँ। ये मंत्र हैं, जब आप सामग्री अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवाय नमः, ओम शूलपाणाय नमः, ओम पिनाकाय नमः, पिनाक नमः, वृषाय नमः, ओम पशुपति नमः। और माता पार्वती को अर्पित करते समय कौन से मंत्र करना चाहिए, तो ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगद्धात्री नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपेणाय नमः। शाम के समय पूजा करते समय चंद्र देवता के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ये हैं थोड़ी सी मंत्र जो मैंने माँ के लिए बताए हैं। चंद्रदेव के मंत्र कौन है, ओम सोमाय नमः। अगर संभव हो सके तो सावन के महीने में आप भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन ना हो तो जैसे देखो हर जगह फ़ोटो आती है, फेसबुक है, इंस्टा है, हर जगह कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। घर में रखी हो, घर में रख लेना हो तो, है ना, तो इन बैठ कर आप इनके दर्शन करें और सच्चे मन से हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के आप नाम ले सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। और अच्छा मैं बता दूं इनके नाम, पहले आपको नाम बता दूं और इनकी स्तुति आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है स्वराष्ट्र सोमनाथाय च श्री शैले मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल मकारम ममलेश्वरम परम वैजनाथम च डाकिन याम भीमशंकरम सेतु वधे तारामेश्वरम नागेश दारुका वने पारण श्याम ता विनेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी
तटेया तु केदारमल तानि ज्योतिर्लिंग सायं प्रतः पठिता रा सप्तम जन्म कृतं पापम स्मरणम विनश्यति। अगर हर सोमवार को इन मंत्रों को सच्चे मन से यदि आप करेंगे तो और यदि आप जाप करेंगे तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और यदि आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई कथा है, जितनी भी हिंदू धर्म की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे वेद पाठ ग्रंथ हैं, व्रत हैं, जितनी भी जानकारियाँ हैं हिंदू धर्म की, व्रत की, त्योहारों की, हमारे चैनल पर सभी उपलब्ध हैं और आपको समय समय से सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इसलिए हमारे चैनल को बेल आइकन पर और प्रेस करें जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग किसी और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरि बोल।